वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी 7वीं बजट आज पेश की है और सबसे ज़्यादा अगर हम फोकस की बात करें तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फोकस रखा गया था इस बजट में। तो क्या कृषि क्षेत्र इससे खुश है? इस पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है शार्दुल श्री सागर जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है फाउलर वेस्टअप के। शार्दुल जी, कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्या जो उम्मीदें थी वो आपने देखा कि वही हुआ? या नमस्कार। सी अभी बजट में आप देखोगे तो 9 प्रायोरिटीज़ के ऊपर फोकस किया है गवर्नमेंट ने। एंड उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दे उन्होंने बताया है कृषि क्षेत्र के बारे में। सो ये समझता है कि गवर्नमेंट का सोच कृषि क्षेत्र के ऊपर पहला है। उसमें दो तीन चीज़ बहुत अच्छी बताई है गवर्नमेंट ने। एक चीज़ है कि हमको रिसर्च बेस्ड एग्रीकल्चर की ग्रोथ होना ज़रूरी है, बिकॉज क्लाइमेट आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वर्ल्ड ओवर। सो हमारा कृषि क्षेत्र क्लाइमेट रेजिलिएंट चाहिए, सो दैट हमारा जो फूड सिक्योरिटी का जो पॉइंट है वो तो हमने कुछ हद तक अचीव किया है, लेकिन उसके ऊपर भी हमको अपॉर्चुनिटी है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ पे 50% एरियल लैंड है इंडिया में, ओके। और हमारे पास 3 सीजन्स है, इसीलिए हम वैरायटी ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए अनदर गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो। सिर्फ राइस या व्हीट उत्पाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने को दूसरा ऑयल सीड्स, पल्सेस और मिलेट्स, ये चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने भर दिया है, जिससे न्यूट्रिशन को भी फ़ायदा होगा। दूसरा चीज़ ऐसा है कि ऑलमोस्ट 20% एलोकेशन गवर्नमेंट ने बढ़ाया है ये बजट में कृषि क्षेत्र के ऊपर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो इससे क्या होगा कि जितना पैसा ये क्षेत्र में आएगा उसका फ़ायदा कृषि को, मतलब सिर्फ फार्मर को होगा नहीं, बट अपने इंडिया को भी होगा, बिकॉज हम एक्सपोर्ट का फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं। अनदर चीज़ इन्होंने अच्छी अनाउंस की है कि इसमें कृषि के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है उन्होंने। जैसा हमने देखा कि हमको जो आधार या यूपीआई ये जो हम यूज़ करते हैं, ये हम रोज़ के ज़िंदगी में हमको फ़ायदा होता है इससे। बट कृषि क्षेत्र का जो आदान प्रदान होगा वो भी डिजिटल होगा, तो इसके लिए उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने वाला है। तो उससे फार्मर को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको मार्केट एक्सेस मिलेगा, उनको प्राइस डिस्कवरी होगी, एंड वो ई प्लेटफॉर्म के ऊपर बेच सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। और एक चीज़ है कि इंडिया में क्या है प्रॉब्लम हमारा, कि लैंड होल्डिंग जो है हर एक फार्मर की वो बहुत कम है, 2 या 3 एकड़ पर फार्मर है। फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है, लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो उनके पास वॉल्यूम होता है कोई प्रोडक्शन का। हमारे पास वैसा वॉल्यूम नहीं है फार्मर्स के पास। इसीलिए कोऑपरेटिव मूवमेंट या कलेक्टिव मूवमेंट अगर कुछ हुआ तो उससे फार्मर को फ़ायदा होता है, बिकॉज उनको कलेक्टिव एक बार्गेनिंग पावर आती है। तो इस बजट में कोऑपरेटिव मूवमेंट के ऊपर स्पेसिफिक थ्रस्ट देने की बात की है गवर्नमेंट ने, और उन्होंने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ऑलरेडी फॉर्म की है लास्ट टाइम। तो ये सब देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि कृषि क्षेत्र एंड फूड प्रोसेसिंग, ये दोनों क्षेत्र के लिए ये बजट अच्छा रहेगा। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के बाद और अपने को पता चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ अनाउंसमेंट है बजट्स की, तो फाइन प्रिंट में हमको पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल इफ़ यू सी, मेरा रहेगा मानना है कि ये ऑलमोस्ट 9 आउट ऑफ 10 स्कोर है ये बजट का, स्पेसिफिकली कृषि क्षेत्र के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन की लगातार बात हो रही है और क्लाइमेट चेंज का जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, साथ ही साथ अगर हम पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें तो वहाँ पे भी हम जिस तरह से इथेनॉल की बात करी है, तो क्या आपको लगता है इस पे भी थ्रस्ट दिया गया है? या सी इथेनॉल पॉलिसी तो ऑलरेडी अनाउंस्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये 10 to 20% ब्लेंडिंग जो अब अलाउ किया है गवर्नमेंट में, इसके वजह से बहुत से इथेनॉल प्लांट्स आज आ रहे हैं। तो इसीलिए आप देखोगे कि शुगर इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हुआ है इसका, एंड इसमें ग्रीन एजेंडा भी सॉल्व होता है, एंड फार्मर एज अ एंटरप्रेनर, ये जो कंसेप्ट है इसके ऊपर ये फोकस आना बहुत ज़रूरी है, ओके। बिकॉज जैसा हर एक दूसरा सेक्टर
एक इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल के माना जाता है, बट फार्मिंग को हमने अभी तक इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसा माना नहीं है। ओके, हम फार्मिंग एक बेसिक नेसेसिटी समझते हैं। 42% लोग वर्कफोर्स के आज फार्मिंग या अलाइड एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयड है। ओके, एंड इंडिया में सबसे ज़्यादा आज बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। तो अगर आपने फार्मिंग सेक्टर को या कृषि क्षेत्र को अगर बिजनेस जैसा अटेंशन दिया एंड सपोर्ट दिया, तो आई थिंक दिस विल बी द बिगेस्ट चेंज एंड रेवोल्यूशन इन द इंडियन इकोनॉमी। आपको लगता है कि वैसा हो रहा है, ध्यान दिया जा रहा है फार्मिंग को एक इंडस्ट्री के तौर पर देखने के लिए? मेरे को लगता है ध्यान दिया जा रहा है, उस तरीके की कोशिश जारी है, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है। तो आई थिंक ये अगर टीम वर्क माना गया, टीम वर्क किया गया, तो ये क्षेत्र को अपॉर्चुनिटी जो इंडिया में है, आई थिंक शायद ही कोई दुनिया में होगी ऐसी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है वो कोई भी दूसरी कंट्री में इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। आप अमेरिका देखो या यूरोप देखो, तो कोशिश तो है कि इसको बिजनेस की तरह देखा जाए, उसके हिसाब से पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी है, लेकिन बहुत सी चीज़ करनी पड़ेगी। बट ये शुरुआत है एंड वो अच्छी शुरुआत है, लेकिन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक साथ काम किया तो और फ़ायदा होगा। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के Thank लिए। you so much. तो कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस बजट में एक्सपर्ट जो हैं कृषि क्षेत्र की बजट को 10 में से 9 मार्क्स दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।